लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश की कि कुछ ऐसे स्वार्थी लोग जीत करके आए थे जिन्होंने प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। ये कह करके प्रदेश के लोगों के बीच में गए थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और ये कहते थे ये जो 75 पार वाले इनको जमुना पार करेंगे, और यहां तक भी झूठ बोलते थे और कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन 32 नौजवानों को कत्लेआम किया है, हम उसका जांच कराएंगे। कत्लेआम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उन अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे जिन्होंने ये गलत काम किया है। आप लोगों ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया और 10 सीटें जीत करके दे दी। उनका फर्ज तो ये बनता था कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते, बीजेपी को सत्ता से बाहर करते, खुद सत्ता में आते। लेकिन स्वार्थी थे, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी उन्होंने भाई बीजेपी के गिरवी रखने का काम किया। उनकी गोद में जाकर के बैठ गए और 4.5 साल तक सत्ता में बैठ करके मलाई खाने का काम किया। दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा। हम लोग आपके बीच में आते थे और कहते थे ये बड़े स्वार्थी है, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा है। जो चौटाला साहब के नहीं हो सके वो कभी भी तुम्हारे भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन आपने विश्वास कर लिया। माजरा जी कह रहे थे, बता रहे थे कि मैं आ रहा था तुम्हारे बीच में, कह रहा था, मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। तुमने कहा कि हमें चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप नजर आ रहा है। जितने दोषी वो लोग थे, जिस तरह का चौधरी देवीलाल की पीठ में उनकी नीतियों को गिरवी रख करके, चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंप करके, आप लोगों का विश्वासघात करके सत्ता में आए। 4.5 साल मलाई चाटी इस प्रदेश की, और 4.5 साल के बाद बीजेपी वालों ने भी सत्ता से बाहर करने का काम किया। साथियों, उसी वक्त लोगों ने फैसला कर रखा था, मन बना रखा था कि 2024 का जब चुनाव आएगा हम इन स्वार्थी लोगों का सफाया कर देंगे।